जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए गोदान की महिमा के बारे में बता रही हूँ। दान से बढ़कर इस संसार में जो है कुछ भी नहीं है कि मृत्यु के बाद जो है जीव के साथ कुछ भी नहीं जाता है, केवल हाथ से किया हुआ दान ही जाता है। पुराणों में गोदान, भूमि दान और विद्या दान को जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इन दानों को करने से जो है 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। गाय की परिक्रमा कर, गाय के सिर का स्पर्श कर, गाय की पूंछ को पकड़ करके दान देना चाहिए। जब गाय ब्राह्मण लेकर के जाए तो गाय के पीछे पीछे कुछ कदम तक चलना चाहिए। इस विधि से जो गाय का दान करता है उसे अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। उसी क्षण जो है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं कि 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। वह व्यक्ति स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेता है। उसका गाय दान करना उसके सभी पापों का नाश करता है। गाय का दान करना दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तापों को नष्ट करता है। दान देने वाले को वैकुंठ ले जाया जाता है। उसके पितरों को मोक्ष दिलाने वाला बतलाया गया है गाय का दान करना। हमारे धर्म ग्रंथों में त्रेता, सतयुग और द्वापर में भी गाय की महिमा का बखान किया गया है। कृष्ण भगवान ने तो द्वापर में गाय की सेवा करके उसकी महिमा को महामंडित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा अपने हाथ से करते थे और उनका वास भी गोलोक में ही था। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरी करने वाले बतलाया गया है। हिंदू धर्म में इसके महत्व के पीछे कई वैज्ञानिक और धार्मिक कारण हैं। आज भी भारतीय समाज को गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। जानवरों में गाय ही एक ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है, इसलिए माँ शब्द की उत्पत्ति जो है गोवंश से हुई है। धार्मिक आस्था है कि गाय की पूजा करने से जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार गाय के सींगों में जो है तीनों लोकों के देवी देवता वास करते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालन करता विष्णु जो है गाय के निचले हिस्से में वास करते हैं। गाय के सींग के निचले हिस्से में वास करते हैं और गाय के सींग के मध्य में जो है शिव शंकर वास करते हैं। गाय के ललाट में माँ गौरी, नासिका में भगवान कार्तिकेय निवास करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पापों को गाय जो है अपनी सांस के द्वारा खींच लेती है। गाय जिस स्थान पर बैठती है उस स्थान पर सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गाय के दान की महिमा के बारे में। एक 7 वर्ष का राजकुमार था नचिकेता। उसके पिताजी ने जो है राजसूय यज्ञ करने की सोची। इसी कारण वो गौ का दान कर रहे थे, लेकिन वो सभी गाय जो है वृद्ध थी। तब नचिकेता ने कहा कि हमें ऐसी गौओं का दान करना चाहिए जो दूध देती हों और ऐसी वृद्ध गौओं का दान नहीं करना चाहिए। आप ऐसी वृद्ध गौओं का दान क्यों कर रहे हैं? तब उसके पिताजी ने कहा, देख बेटा, इस यज्ञ के बाद में जो है मैं राजपाट छोड़ करके चला जाऊंगा। फिर उसके बाद में राजपाट तू ही संभालना, और मैं नहीं चाहता कि तेरे लिए सारी बाज गायें बचें। मैं तेरे लिए दूध देने वाली गाय रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सभी वृद्ध गौओं का ही दान किया है। तब यह सुनकर नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आप संन्यास लेकर के जा रहे हैं, फिर भी आप पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति को नहीं रखूंगा। उसके पिता जो है नचिकेता से गुस्सा हो गए और उससे बोले कि अब तू मुझे दान करना सिखाएगा कि किस तरीके से दान करना चाहिए। उसके पिताजी गुस्से में बोले, ठहर जा, मैं अभी तेरा भी दान किए देता हूँ। अब बालक नचिकेता ने कहा कि हे पिताजी, आप सब प्रकार से जो है मेरे शरीर के अधिकारी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको बूढ़ी और बीमार गौओं का दान नहीं करना चाहिए। अब नचिकेता के पिता और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुझे अभी यमराज के लिए दान किए देता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना हो तो तुम गौ माता के पास जाना। अगर तुम्हें शिव जी के दर्शन करने हो तो तुम नंदी यानी बैल के पास जाना, और तुम्हें यमराज के दर्शन करने हो तो तुम भैंस के पास जाना। नचिकेता जो है 7 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा। 7 दिन तक भूखा रहने के बाद में उसे यमराज ने दर्शन दिया। तब नचिकेता ने यमराज से कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे जो है आपको दान कर दिया है। नचिकेता यमराज से बोला कि आप मुझे स्वीकार करें। तब यमराज बोले कि हे बालक, तुमने इतनी छोटी उम्र में
गौ माता का मुद्दा उठाया है, इसलिए काल भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब यमराज जो है नचिकेता से बोले कि बेटा अब मैं भय ब्रह्म ज्ञान दूंगा, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी है तो गौ माता आपके लिए वैद्य है, आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान है, अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु है। बोलो गौ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।